अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज की इस तकरीब में कामयाबी हासिल की है। जो लोग किसी वजह से नहीं इस मुकाम तक पहुंचे हैं उनको किसी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुकाबले का कंपटीशन का दौर है और तकरीबन सब एक सलाहियत के लोग होते हैं। एक नंबर कम, एक नंबर ज़्यादा, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने ऊपर, जो लोग नहीं इस मुकाम तक आए हैं, वो अपने ऊपर एतमाद रखें, भरोसा रखें और कोशिश करें कि अगली दफ़ा वो भी यहाँ तक आए और ये फ़र्क फर्स्ट सेकंड थर्ड का ख़त्म हो जाए, सब एक ही रैंक पर आए। ये कोशिश कीजिए। जो लोग आज सेकंड थर्ड हैं वो फर्स्ट लाने की कोशिश करें और जो फर्स्ट हैं वो फर्स्ट को मेंटेन करने की कोशिश करें, ताकि सब यकसा एक रैंक पर, एक लेवल पर सब लोग रहें ना, क्योंकि सलाहियतें सबके अंदर बराबर हैं। थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं वो बात कहना चाह रहा था लेकिन साकिब ने खुद कह दी कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ आने की इस बात की थी कि नवाब साकिब हमारे ही स्कूल के प्रोडक्ट हैं, जिन्होंने आज ये तकरीब ऑर्गेनाइज की है और ये क्लासेस, इनकी कोचिंग क्लासेस माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। मुझे याद है वो वक्त भी जब नवाब साकिब स्कूल में आए थे, ये वहाँ हॉस्टल में रहते थे और अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया स्कूल में और वो सलाहियत उनकी आज भी नज़र आ रही है जो यहाँ ये कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं बच्चों से, उनके वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई, आजकल रीडिंग हैबिट बिल्कुल खत्म हो गई है। ये जो सबके हाथ में है ना, ये बहुत बड़ा फितना है ना, जिसने न सिर्फ पढ़ाई लिखाई के माहौल को चौपट किया है बल्कि फैमिली रिलेशंस को मुतासिर किया है। समाज की ताना बाना बिखर रहा है इसकी वजह से। अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो हमें इंतहाई नागवार गुजरता है। पहले छुट्टियों में लोग कोशिश करते थे कि एक दूसरे से, रिश्तेदारों में जाएं, मिलें, मुलाकात करें, कजिन से इकट्ठा होते थे, एक दूसरे से खेलते थे। अब वो सब चीज़ें माजी की बातें हो गई, ख्वाब ख्याल की बातें हो गई। तो बच्चों की नेचुरल ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल और इंटरनेट के ऐसे आदी हो गए हैं कि उनकी सोचने समझने की सलाहियतों पे फर्क पड़ रहा है। इसमें आप शायद वो कुछ कर दिखाएं जो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अमली दुनिया में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके असर पड़ रहे हैं। तो वालिदैन अपने छोटे बच्चों पे खासतौर पर इस बात पर नज़र रखें कि उनका स्क्रीन टाइम कितना है और उसको लिमिट करने की कोशिश करें किसी न किसी तरीके से, ताकि बच्चे, अच्छा सिर्फ यही एक मसला नहीं कि उसकी जहनी सलाहियत, उसकी नशोनुमा, उसकी सेहत, उसका विजन, इन सब चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। बच्चा बगैर मोबाइल देखे खाना नहीं खाता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी, हर वक्त इसी में लगा रहता है। क्रिकेट भी खेलेगा तो सोचेगा मोबाइल पे या स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे खेल ले। तो इस चीज़ को रोकने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, मोहब्बत के साथ अपने साथ लगाइए। फैमिली में लोग आए, पड़ोसियों के यहाँ लेकर, बिल्कुल इसका तो कल्चर ही नहीं रह गया। पढ़ाई का ऐसा जुनून, जुनून एक अच्छी चीज़ है लेकिन ये भी जुनून ठीक नहीं है कि माँ बाप किसी का मिलने जा रहे तो बच्चे को ताले में बंद कर दे रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। ये बिल्कुल अननेचुरल सी चीज़ है। उसको समाज में एक वो समाज में रहने वाले लोग हैं ना, तो समाज से काट क्यों रहे हैं? कंपटीशन आता है, ऐसा लगता है कि क्या मुसीबत आ गई है। बच्चों से ज्यादा उनके वालिदैन अपने ऊपर टेंशन मोल ले लेते हैं। बच्चों से ज्यादा उनके वालिदैन, मैंने देखा है कि किसी बच्चे का मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बच्चों से ज्यादा वालिदैन रो रहे थे बैठे हुए। अरे भाई ठीक है, मेडिकल मेराज नहीं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हर कोर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर प्रोफेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ टॉप में रहने की कोशिश कीजिए। तो ये नहीं कोई चीज़ इंफीरियर है, कोई चीज़ सुपीरियर है। कोई मेडिकल में चला गया तो बहुत अच्छा हो गया, सेकंड उसमें कोई इंजीनियरिंग में आ गया तो बहुत अच्छा हो गया, और किसी ने आर्ट्स साइड ज्वाइन किया, कोई कॉमर्स साइड में गया। अरे आज तो कॉमर्स की इंपॉर्टेंस मेडिकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा हो गई है। सच्ची बात तो ये है। ये चीज़ें वक्ती होती हैं, इतना ज़्यादा अपने ऊपर मत सवार कीजिए कि अपने को जहनी मरीज बना लें, घर वाले भी और बच्चे भी। रीडिंग हैबिट बच्चों के अंदर पैदा कीजिए। बच्चों को अखबार का तस्वुर ही खत्म हो गया है, कोई अखबार उबार नहीं खरीदता है। बच्चों बच्चों को पढ़ने की आदत डालिए। मैगजीन्स लीजिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स आती हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी, आप जिस लैंग्वेज में चाहिए। नवाब साकिब को याद होगा कि मैं स्कूल में तकरीबन 16-17 बच्चों की मैगजीन मंगाया करता था और चाहता था बच्चे सब पढ़ें। उससे एक विजन डेवलप होता है, आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है, अपनी लैंग्वेज अच्छी कीजिए, इर्रेस्पेक्टिव आप इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, जुबान अच्छी कीजिए। अगर आपकी जुबान अच्छी है और आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि भाई आपको जो पढ़ना समझना, इन्हीं चीज़ों को जरिए समझना है ना। मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोचने समझने की सलाहियत उससे बढ़ती है। तो मैथमेटिक्स अच्छी कीजिए
और जुबान अच्छी कीजिए, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आज 2 लाइन लड़का नहीं लिख सकता है, कोई स्टूडेंट नहीं लिख सकता है। हम भी चैट जीपीटी के मोहताज हो गए हैं। एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी होती है तो हम एआई का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। ना हिंदी लिख सकते हैं, ना उर्दू लिख सकते हैं, ना अंग्रेजी लिख सकते हैं। अफसोस होता है। पहले हाई स्कूल में इतनी अच्छी अंग्रेजी पढ़ा दी जाती थी, मुझे याद है। हम लोग तो, मैं तो यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम को पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन अंग्रेजी इतनी अच्छी पढ़ाते थे, ट्रांसलेशन वगैरह इतना सिखा देते थे कि हमको कभी कोई चीज़ लिखने में कोई परेशानी नहीं होती थी। बोलने में भले ही इस तरह का माहौल नहीं रहता था बोलने का, हिंदी मीडियम स्कूल होने की वजह से, लेकिन लिखने में कोई परेशानी कभी नहीं होती थी। तो इस चीज़ की बहुत कमी हो गई है। हम सही लफ्ज़ नहीं लिख सकते, सही जुमले नहीं लिख सकते। बोलने को हो सकता है हम दूसरों से बहुत अच्छा बोल लें, ये मुमकिन है, लेकिन ये चीज़ जो कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट बोलना भी है तो एक एस्पेक्ट लिखना भी है ना। तो ज़ुबान अच्छी कीजिए अपनी। और मैं फिर बार बार कहूँगा, ज़ुबान का मतलब सिर्फ अंग्रेजी नहीं है। ज़ुबान का मतलब अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। डॉक्टर राधा कृष्णन, जिनके नाम पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, वो 10 ज़ुबानों के माहिर थे। बुझिए, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पर्शियन, अरबिक, संस्कृत, फ्रेंच, 10 ज़ुबानों को माहिर थे, जानते थे। तो हम नहीं कह रहे हैं आज 10 ज़ुबानों के, लेकिन हिंदी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेशनल लैंग्वेज तो मुल्क की हमारी कोई है ही नहीं। जिन लोगों की मदर टंग उर्दू है उनके लिए उर्दू भी इंपॉर्टेंट है, जिनकी हिंदी है हिंदी उनके लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो कम से कम 2 ज़ुबानें तो अच्छी सीख लीजिए, ताकि आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें लोगों से ना। तो एक तो मेरा सबमिशन आपके सामने ये है कि आप जुबान अच्छी कीजिए और मैथमेटिक्स अच्छी कीजिए बच्चे, 2 चीज़। स्किल में आजकल कंप्यूटर, देखिए जैसे कंप्यूटर के बगैर आप समाज में सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते। अब एआई का ज़माना आ गया है। एआई जाने बगैर, उसके टूल को भी समझे बगैर आप समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को सीखिए, अपना टाइम बना लीजिए कि हम कंप्यूटर पर इतना वक्त देंगे, बाकी पढ़िए, कहानियाँ भी पढ़िए, नावल पढ़िए, अच्छे नावल पढ़िए, उससे आपकी ज़ुबान अच्छी होगी ना। इंग्लिश नावल नावल पढ़िए, इंग्लिश अच्छी होगी। उर्दू नावल पढ़िए, उर्दू अच्छी होगी आपकी। हिंदी के नावल पढ़िए, हिंदी के ड्रामे पढ़िए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन सब चीज़ों में आती हैं, मैगजीन्स वगैरह देखिए। तो एक तो मुझे ये कहना था कि अपनी ज़ुबान अच्छी कीजिए और मैथमेटिक्स अच्छी कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। और खुदा के लिए हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में एक अच्छे इंसान बनकर रहिए ना, मशीन ना बने हम लोग ना। ये बहुत बड़ा अलमिया इस दौर का है कि हम लोग मशीन बन गए हैं ना, हम अंदर वैल्यूज नहीं रह गई हैं, है ना। आप खुद देख लीजिए कितना वो जनरेशन, क्योंकि हम एक बीच में है, ट्रांजिशन में ना, जो हमारी उसमें है और जो जनरेशन आ रही है, दोनों के बीच में जो गैप है, उसको समझने की कोशिश कीजिए ना। फैमिलीज को जोड़ने की कोशिश कीजिए ना। अगर मेरा कोई क्लास जा है और मेरे पड़ोस कोई बीमार पड़ा है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी बदकिस्मती से हो जाती है कि मैं उसको छोड़कर चला जाऊं अपना क्लास अटेंड करने के लिए। पहली उस वक्त अगर मेरी क्लास, मेरी एक सोच हो सकता है गलत हो, एक ह्यूमन वैल्यूज के लिहाज से मैं कहूँगा कि क्लास छूट जाए मेरी, लेकिन अगर मेरा कोई पड़ोसी मेरी मदद का मुहताज है, तो मेरी पहली जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी मदद करूँ, उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाऊँ, उसको मेडिकल एड दिलाऊँ। हम खुद सोचें, हम कितने पैसे खाने में, जो ऑनलाइन खाने मंगाने का कल्चर हो गया है, पिज्ज़ा, बर्गर और इन सब चीज़ों में बर्बाद करते हैं। हम देखें कितने लोगों को एक वक्त रोटी नसीब नहीं होती है। कभी हम सोच लें कि हम शायद एक वक्त अगर वो खाना ना मंगाए तो उस पैसे में एक फैमिली का, 2 फैमिली का एक वक्त का पेट भर सकता है। हम अपने ट्रंक खोल के देख लें, अपने वार्डरोब देख लें, कितने कपड़े ऐसे होते हैं हमारे पास जिन्हें शायद हम कई साल तक इस्तेमाल भी ना करते हो, खासतौर पे विंटर क्लास जो होते हैं। लेकिन उसी बीच में अगर आप बाहर निकल के देखें तो कुछ लोग ठंड से सिकुड़ रहे होते हैं, जिस पर एक स्वेटर भी नहीं होता है। भाई, जो कपड़े हम 2 साल भी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे लिए नहीं, हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते ना। दे दिए किसी को, रखने का क्यों शौक है भाई? आपको इस लायक ऊपर वाले ने बना रखा है, आप दोबारा बना ले लीजिएगा। तो मैं, देखिए, ये बातें, ये एजुकेशन का मकसद एक है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाए ना। ये सब तो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। आप पढ़ रहे हैं, आप सब्जेक्ट सीखेंगे, आप पोजीशन ले आएंगे, आप समाज में कल को एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, एक सोशल सर्वेंट बनेंगे, एक डॉक्टर बनेंगे, एक टीचर बनेंगे, अलग अलग बिजनेस करेंगे। लेकिन जहां भी रहिए, जिस भी प्रोफेशन में रहिए, ये मत भूलिए कि आप इंसान हैं और ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाया है, और एक अच्छा इंसान बनाइए। ह्यूमन वैल्यूज को मत भूलिए ना, ठीक है। आप लोगों के लिए फायदेमंद बनिए। आप समाज में नेचर से सीखिए। कभी नहीं देखा होगा कोई बबूल के पेड़ को पानी देता हो, और हमेशा देखा होगा कि फलदार डाली झुकी रहती है। जो जितना बड़ा रहता है उसके अंदर उतना ही इंकिसार होता है ना। हमारे अंदर क्या है, चाहे हमारी सेहत हो, चाहे हमारा इल्म हो, चाहे हमारी शक्ल सूरत हो, सब गॉड गिफ्टेड है ना। हमारा अपना क्या है इसमें?
अगर उसने हमको एक अच्छा इंसान बनाया, अच्छी शक्ल सूरत दी, तो ना तो हम इस बात पे हमारा कोई जोर था कि हम इंसान बनते इसी योनि में आते, ना इस बात पे हमारा कोई जोर था कि हमारा रंग साफ सुथरा होता है। तो सब कुछ ऊपर के जो उसने गिफ्ट किया है, हम समाज को भी तो कुछ गिफ्ट करें ना। ये सोचिए ना, हम समाज को भी कुछ गिफ्ट करें। लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने ट्यूसडे को रोज, मुझे याद है कि एक वक्त कहा था खाना मत खाइए, और अगर पूरा मुल्क एक वक्त खाना नहीं खाता तो कितने लोगों का पेट भर सकता है। तो इस एस्पेक्ट सोचिए, बारिश होती है, हम तो अपने घरों में आराम से बैठे रहते हैं। आप देखिए जब बहुत तूफानी बारिश होती है, 10-12 घंटे पानी, खासतौर पर अलीगढ़ की जो सिचुएशन है, रास्ते में निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी उसमें बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं कि शायद वो और उनके बच्चे, उनको वॉशरूम तक की परेशानी हो जाती है, उनके जूतों में पानी भर जाता है, उनको खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो हम अगर पड़ोस में इस लायक हैं तो कम से कम एक वक्त खाना उनको पहुंचा दें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन क्या है। देखिए एजुकेशन सबको बराबर ट्रीट करती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर। सबकी अपनी पोजीशन है, सबकी अपनी हैसियत है, और सब एक दूसरे के काम आते हैं। आप लोगों ने कहानियों बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिसको हम अहमियत नहीं देते वो भी हमारे काम आती हैं, तो हम भी दूसरों के काम आए ना। हो सकता है कुछ लोगों की दुआएं हमको वहां तक पहुंचा दे जो हम जहाँ पहुंचना चाहते हैं। कोई चीज देखिए, आप कोई नेक काम करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे तो बर्बाद नहीं होगा कभी, यकीन रखिए, कभी बर्बाद नहीं होगा। उसका रिवार्ड आपको यहाँ भी मिलेगा, और उस दुनिया में, उस संस्थान में जब आएंगे तो वहाँ मिलना ही मिलना है ना। मेरा सबमिशन ये है कि बार बार मैं बात कहूँगा कि जिस चीज़ की कमी मुझे महसूस होती है समाज में, कि हम कहीं इंसानी कदरों को, कहीं ह्यूमन वैल्यूज को खो बैठे हैं। आप बड़े लोगों की लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, आप कलाम साहब की लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, आप सालिम अली साहब की लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, बड़े लोग थे ना। इब्राहिम लिंकन की लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, दुनिया में जो लोग भी बड़े हुए हैं किसी वजह से बड़े हुए हैं। गांधी जी की लाइफ, डॉक्टर अम्बेडकर को देखिए, पंडित नेहरू को देखिए, इंदिरा गांधी को देखिए। अब देखिए कि ये लोग वहां तक पहुंचे क्यों हैं, कैसे पहुंचे हैं, इन्होंने कितनी एफर्ट्स की हैं। बहुत गरीब गरीब घरानों के लोग रहे हैं और बहुत अमीर घरानों के लोग भी रहे हैं। सर सैयद के बेटे की शादी हुई है, हम लोग सब लोग अलीगढ़ में है तो सर सैयद की इंपॉर्टेंस हमारे नजदीक ज्यादा है। सब लोग अलीगढ़, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है इस यूनिवर्सिटी की शक्ल में। लोगों ने कहा कि इसकी दावत कर दी, उनको कितना पैसा खर्च होगा, उन्होंने कहा इतना, उन्होंने इतना पैसा उठाया, स्कूल का नाम जमा कर दिया कि हो गई दावत। हमें कितने लोग कर पाते हैं, हमने कितने लोग कर पाते हैं। आजकल शादी ब्याह में डिफरेंस आ गया तो कह दूँ, लाखों लाख रुपए हम लोग खर्च कर देते हैं सिर्फ चंद घंटों की वाहवाही के लिए। चलिए खाना पीना फिर भी एक ठीक है, डेकोरेशन में कई लाख खर्च हो जाता है, तो शायद 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद 10 दिन बाद किसी से पूछिए ना कैसा डेकोरेशन था, तो 90% लोगों को याद भी नहीं होगा ना कैसा डेकोरेशन था, जिसमें हम कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं। ठीक है, जितना बेयर मिनिमम उतना कर लीजिए, उस पैसे को कहीं और खर्च कर लीजिए, अपने साथ किसी और बच्चे को पढ़ा दीजिए, उसको फी पे कर दीजिए। तो मेरी बातें हो आम उससे ट्रेंड से हटी हुई लग रही होंगी आप लोगों को, लेकिन एक समाज में एक अच्छा इंसान बनने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं सिर्फ बतौर याद दहानी, ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए हमें कि हम एक इंसान हैं, एक अच्छा इंसान बने, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटों से मोहब्बत करें, समाज में मिलकर रहें, तभी एक अच्छा भारत, एक अच्छा हिंदुस्तान हम बना पाएंगे। वरना जो कुछ हो रहा है दुनिया में, आप खुद देख रहे हैं कि जो पावरफुल है वो पावरफुल होता जा रहा है, इस तरह से लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। हम उस जुल्म का हिस्सा न बने, उस जुल्म को रोकने की कोशिश करें, इर्रेस्पेक्टिव की कौन है क्या है। कभी ना हम किसी पर जुल्म करें, ना कोई हम पर जुल्म करे, ये कोशिश कीजिए। घरों के अंदर भी हम हिस्सा बन जाते हैं, पार्टी बन जाते हैं बदकिस्मती से। कोशिश कीजिए, देखिए बच्चे माँ बाप की, चचा चाची की, फूफी खाला, सबकी कमजोरी होते हैं, ये हकीकत में बता रहा हूँ। उनसे किसी को दुश्मनी नहीं होती। अगर अब्बा और चचा में कोई डिस्प्यूट भी है ना, तो बच्चे दोनों की कमजोरी है, बच्चे दोनों को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जस्ट अलग अलग तरह की बातें हैं, कोई फॉर्मल मुझे स्पीच नहीं देनी थी। तो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें सिर्फ कहूँगा कि रीडिंग हैबिट बढ़ाइए, किताबें पढ़िए, उसकी आदत डालिए, मैगजीन्स लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कम्युनिकेशन के लिए जुबान सीखिए अच्छी, चाहे कोई भी जुबान हो। और मैथमेटिक्स, 2 सब्जेक्ट अगर आपके प्राइमरी तक के बच्चों के अच्छे हैं तो आप कहीं पीछे नहीं रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ की ईमानदारी के साथ, जो आपके टीचर ने कहा था कि ऑनलाइन में खासतौर पर इसका इम्तिहान ज़्यादा हो जाता है कि हम कितनी ईमानदारी के साथ पर्चे दे रहे हैं। अगर हम धोखा दे के कर भी लेंगे तो किसका नुकसान करेंगे, हमको तो अपनी हैसियत मालूम है ना। तो सीखने की कोशिश कीजिए, अपने को उतना प्रोजेक्ट कीजिए इतना हम हैं, ठीक है। और ईमानदारी के साथ काम कीजिए, लोगों के रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए, मिलकर रहिए,
गरीबों का ख्याल रखिए जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे पास 2 जोड़े कपड़े हैं, मैं किसी गरीब को दे दूं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसके कपड़े से उसका जिस्म थक जाएगा ना, तो इसका ख्याल कीजिए ना। ठीक है।